जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे बात करूंगा यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के कट ऑफ के विषय में। जैसा कि आपने यूट्यूब पे देखा होगा, बहुत सारे टीचर हैं जो बता रहे हैं कि रेडियो ऑपरेटर का जो कट ऑफ है वो 320 या 320 से अधिक जाएगा, और वहीं बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि आपका कट ऑफ 270 275 के आसपास रहने वाला है। तो इसमें क्या सच्चाई है, पूरे प्रूफ के साथ आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे बात करूंगा कि आपका कट ऑफ कितना रहेगा, और उसके साथ साथ ऐसे कितने बच्चे हैं जिनका स्कोर 310 से अधिक है। जब हमको ये पता चल जाएगा तो पूरा डाटा हमारे सामने आ जाएगा और कट ऑफ का भी सही अंदाज़ा लग जाएगा। और उसके साथ साथ हम इस वीडियो में नॉर्मलाइजेशन पर भी बात करेंगे कि आपके एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, किस शिफ्ट को कितना नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिलेगा, और उसके साथ साथ अगर कोई बच्चा एक सेक्शन में फेल हो गया है तो क्या उसको नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिलने वाला है या फिर नहीं। आज के इस वीडियो में मैं इन सभी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। जैसा कि आप सबको पता होगा, इस बार रेडियो ऑपरेटर के अंतर्गत 3 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी। एक आपका असिस्टेंट ऑपरेटर, दूसरा आपका हेड ऑपरेटर और तीसरा आपका वर्कशॉप। अगर हम बात करें असिस्टेंट ऑपरेटर के 1374 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी, और इस 1374 पदों के लिए जो टोटल बच्चों ने आवेदन किया था उनकी संख्या 3,89,711 थी। वहीं हेड ऑपरेटर की बात करें तो हेड ऑपरेटर के 936 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी, और इस 936 पदों के लिए 76,514 बच्चों ने आवेदन किया था। वहीं वर्कशॉप के 120 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी, और इस 120 पद के लिए जो टोटल बच्चों ने आवेदन किया था उनकी संख्या 73,614 थी। ये पूरा आपका पूरा वैकेंसी है। अब बात करते हैं कि इसके हिसाब से आपका पर सीट कंपटीशन कितना हो रहा है। अगर हमको ये पता चल जाएगा पर सीट कंपटीशन कितना है, एक सीट पे कितने बच्चे फाइट कर रहे हैं, तो हमको कंपटीशन का अंदाज़ा इस हिसाब से लग जाएगा। अगर हम बात करें इस हिसाब से, अगर हम देखें तो असिस्टेंट ऑपरेटर के एक सीट पे 283 बच्चे फाइट कर रहे हैं। वहीं हेड ऑपरेटर के एक सीट पे 82 बच्चे, और वर्कशॉप के एक सीट पे सबसे ज़्यादा 613 बच्चे फाइट कर रहे हैं। लेकिन ये आपका जो डाटा है ये पेपर से पहले का डाटा है, जब बच्चों ने फार्म भरा था उसके बाद। अगर हम बात करते हैं पेपर के बाद, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पेपर नहीं दिए थे, आप यह मान के चल सकते हैं कि किसी दिन किसी शिफ्ट में 30% बच्चों ने एग्ज़ाम नहीं दिया था, तो किसी दिन 35% बच्चों ने एग्ज़ाम नहीं दिया था, किसी दिन 40% बच्चों ने एग्ज़ाम नहीं दिया था। तो हम इस हिसाब से यह अनुमान लगाते हैं कि जो आपका पूरा एग्ज़ाम हुआ है उसमें लगभग 35 से 40% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपना एग्ज़ाम स्किप किया है, बाकी सभी बच्चों ने अपना एग्ज़ाम दिया है। वही आपका हेड ऑपरेटर में भी 35 से 40%, वही आपका वर्कशॉप में भी 35 से 40% बच्चों ने एग्जाम दिया है। यह आपका पूरा डाटा हो गया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आता है आपके सब्जेक्ट के ऊपर, आपके एग्जाम पैटर्न के ऊपर। आपको पता होगा कि आपका जो एग्जाम हुआ है इसमें 4 सेक्शन से क्वेश्चन आए थे, जिसमें आपका हिंदी, मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस साइंस, इन सभी में से 40-40 प्रश्न आए थे, और टोटल आपका 100 नंबर का था। अगर हम पूरा टोटल जोड़े तो आपका जो कट ऑफ बनेगा वो 400 नंबर में से बनेगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इन 40 प्रश्न में से आपको 20 प्रश्न करने अनिवार्य थे। यदि किसी बच्चे का 20 में से 19 प्रश्न ही होता है तो उस भर्ती प्रक्रिया से उसका कितना भी अच्छा स्कोर हो, चाहे वो अपना 280 270 ही क्यों ना पाए हो, अगर उसका अच्छा स्कोर है नहीं है एक सेक्शन में, मान लीजिए उसका साइंस के सेक्शन में 40 में से 19 ही स्कोर बन रहा है, तो वो पूरी भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएगा। ये आपका पूरा एग्जाम पैटर्न था, और वही इस बार भी हुआ है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका साइंस और जीके जीएस के सेक्शन में 50% स्कोर नहीं हो पा रहा है। उनका जो स्कोर हो रहा है, किसी बच्चे का 17, किसी बच्चे का 18, किसी बच्चे का 19, ऐसे स्कोर सभी बच्चों का हो रहा है। देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर नॉर्मलाइजेशन सेक्शन वाइज होगा, मान लीजिए हिंदी में भी नॉर्मलाइजेशन किया गया, मैथ में भी किया गया, रीजनिंग में किया गया और जीके जीएस में किया गया, तो आपको इसका फ़ायदा होने वाला है। तो आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आप इसमें क्वालिफाई हो जाएंगे। अगर आप 1 या 2 क्वेश्चन से पीछे रह रहे हैं तो, अगर आपका ज़्यादा क्वेश्चन से पीछे रह रहे हैं तो उस दशा में आपको थोड़ा सा
मुश्किल का सामना उठाना पड़ सकता है। अभी नॉर्मलाइजेशन के विषय पर मैं आऊँगा तो उसमें पूरी डिटेल से आपको जानकारी दूंगा। अभी आप मान के चलें कि आपका जो पूरा एग्जाम पैटर्न था वो इसी आधार पे था, और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं थी, और जिसकी वजह से सभी बच्चों ने अटेम्प्ट किया है और इसकी वजह से आपका स्कोर अधिक हो रहा है। अब बात करते हैं कि किस बच्चे का कितना स्कोर हो रहा है। मैं आपको बता दूं, आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे इस समय कट ऑफ के ऊपर, और उनके कमेंट भी पढ़े होंगे। अगर आप उनके कमेंट को एनालिसिस करें तो आपको मिलेगा बहुत सारे बच्चे हैं जो अपना स्कोर जो बता रहे हैं वो 270 से 280 या फिर 290 के आसपास बता रहे हैं। और मान लीजिए किसी वीडियो पे 500 कमेंट आया है, जिस वीडियो पे 500 कमेंट आया है उसमें 310 या 310 से अधिक जो बच्चे हैं जो अपना स्कोर बता रहे हैं, उनकी संख्या ज़्यादा से ज़्यादा 50 या 60 है, इससे ज़्यादा नहीं। अगर कोई बच्चा 500 कमेंट किया है तो उसमें 300 प्लस वाले बच्चों की स्कोर जो है वो 50 या 60 बच्चे ऐसे हैं जिनका 310 या 310 के अधिक है, और इससे ज़्यादा बच्चे नहीं है। मैंने बहुत सारे वीडियो देखे हैं, बहुत सारे वीडियो का कमेंट पढ़ा है, पूरा एनालिसिस किया है, तो उसमें यही निकल के आया है जो 300 प्लस वाले बच्चे हैं उनकी संख्या ज़्यादा नहीं है। और जो एक वीडियो में कमेंट किया है मेरा स्कोर 310 है, वही बच्चा दूसरे वीडियो में भी कमेंट किया है कि मेरा स्कोर 310 है, वही बच्चा तीसरे वीडियो में भी कमेंट किया है कि मेरा स्कोर 310 है। यानी कि सभी में कमेंट किया गया है कि आपका स्कोर 310 है। और एक फैक्ट मैं आपको यह भी बता दूं कि जिन बच्चों का स्कोर अच्छा रहता है वही अपना स्कोर बताते हैं, जिन बच्चों का स्कोर कम सही होता है या सही नहीं होता है वो अपना स्कोर नहीं बताते हैं। और मैं आपको यह भी बता दूं, इन 500 कमेंट में से जो बच्चा 50 या 60 बच्चे ऐसे हैं जो कमेंट किए हैं कि मेरा स्कोर 310 है, इसमें से 10% आपको उसी समय गलत हो जाएगा, क्योंकि बच्चे अपना स्कोर हमेशा बढ़ा के ही बताते हैं। तो आप एग्जैक्ट अगर मैं बात करूं तो 500 में से ज़्यादा 50 या फिर 55 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 310 या फिर उससे अधिक है। और आपका कट ऑफ इन 50 बच्चों से नहीं बनेगा, क्योंकि अगर हम वैकेंसी देखें तो 2400 प्लस वैकेंसी है आपके एग्जाम में, और इनके लिए लगभग 2.5 से 3 गुना बच्चों को क्वालिफाई किया जाएगा फिजिकल के लिए। तो आपका जो कट ऑफ होगा उसके आधार पे बनेगा। अब मैं बात करता हूँ कट ऑफ के विषय में कि आपका कट ऑफ कितना जा सकता है, कितने नंबर पे आपको आगे फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपका स्कोर अगर इसके आसपास हो रहा है जो मैं आपको अभी कट ऑफ बताऊंगा, तो आप सभी लोग बिना किसी संदेह के, बिना किसी विलंब के अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि आपका जो फिजिकल है हो सकता है बहुत ही जल्द कंडक्ट कराया जाए। क्योंकि अभी यूपी ट्रिपल के यूपी पीएससी अगर आप देखें तो अभी यूपी पुलिस जो आपका विभाग है उसके पास और कोई वैकेंसी नहीं है जिस पे वो काम करे। आपका जो यूपी कांस्टेबल का होने वाला है अब वो इलेक्शन के बाद ही होगा, उससे पहले कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। तो एकमात्र ये वैकेंसी बचती है जिस पे वो काम कर सकते हैं, जिसको जल्दी से जल्दी फाइनल करा सकते हैं। तो आप सभी लोग निश्चिंत हो जाए, बहुत ही जल्द आपका फिजिकल भी होगा। ऐसे में यदि आपका स्कोर इतने के आसपास बनेगा तो आप सभी लोग फिजिकल के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दें। सबसे पहले बात करते हैं हेड ऑपरेटर की कट ऑफ की, या मैं जो आपको कट ऑफ बताऊंगा ये आपका क्वेश्चन में बताऊंगा कि अगर आपका इतना क्वेश्चन है तो आपको फिजिकल की तैयारी अवश्य करनी चाहिए। हेड ऑपरेटर की बात करें, यदि आप जनरल हैं और आपका इस स्कोर 110 से 112 क्वेश्चन के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। आपको अभी से अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। यदि आप ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 108 से 110 के आसपास है हेड ऑपरेटर में, तो आप बिल्कुल सेफ हैं। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 100 से 102 क्वेश्चन के आसपास है तो आप सेफ हैं। वहीं यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 96 से लेकर के 98 क्वेश्चन के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। वहीं असिस्टेंट ऑपरेटर वाले बच्चों की बात करें, यदि आप जनरल हैं और आपका स्कोर 116 से लेकर के 120 क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। यदि आप ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी हैं और आपका स्कोर 112 से 115 क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। वहीं यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 105 से 108 क्वेश्चन के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। और यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 100 से 102 क्वेश्चन के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं। दोस्तों मैं अभी आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा, पूरा एनालिसिस भी कराऊंगा कि आपका कट ऑफ क्यों इतना ही जा सकता है, इससे अधिक नहीं जाएगा। पूरे प्रूफ के साथ मैं आज के इस वीडियो में
आप सबसे बात करूंगा। वहीं बात करते हैं वर्कशॉप वाले बच्चों की, तो इस बार वर्कशॉप वाले बच्चों का कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा जा सकता है क्योंकि इसमें कंपटीशन भी ज़्यादा देखने के लिए मिला था। वर्कशॉप की बात करें, यदि आप जनरल हैं और आपका स्कोर 118 से 122 क्वेश्चन के आसपास बन रहा है तो आपका 100% सिलेक्शन होगा। यदि आप EWS या फिर OBC हैं और आपका स्कोर 116 से 118 के आसपास बन रहा होगा तो आप सेफ हैं। यदि आप SC हैं और आपका स्कोर 110 से 112 के आसपास बन रहा है तो आप सेफ हैं। वहीं यदि आप ST हैं और आपका स्कोर 102 से लेकर के 105 के आसपास बन रहा है तो आप सेफ हैं। अब मैं बात करता हूं कि क्यों आपका कट ऑफ इसी के आसपास जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको UPSI 2021 का कट ऑफ दिखाने वाला हूं। ये जो आप कट ऑफ देख रहे हैं ये आपका UPSI 2021 की जो वैकेंसी आई थी उसका ये फाइनल कट ऑफ है, फिजिकल का कट ऑफ नहीं, ये फाइनल कट ऑफ है। और इस कट ऑफ में नॉर्मलाइजेशन में भी आपको 15 से 18 नंबर या फिर 20 नंबर का फ़ायदा दिया गया था। 18, 20, 15 नंबर का फ़ायदा देने के बाद आपका स्कोर इतने के आसपास गया था। तो आप पूरा एनालिसिस लगा सकते हैं कि आप कितने तरीके से सेफ है और मैंने जो आपको कट ऑफ बताया वो कितना सेफ है। जब आपका नॉर्मलाइजेशन होने के बाद 305, 303, 316 कट ऑफ जा रहा है, वो भी कम नहीं, 15 से 20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं तो आपका कट ऑफ कितना जाने वाला है। तो आप अगर बात करें UPSI 2021 के फाइनल कट ऑफ की तो UR का जो फाइनल कट ऑफ था वो 316 नंबर गया था। EWS का फाइनल कट ऑफ 303 नंबर, OBC का फाइनल कट ऑफ 305 नंबर, SC का फाइनल कट ऑफ 279 नंबर। ये आपका पूरा फाइनल कट ऑफ था, फिजिकल का कट ऑफ नहीं था और वो भी नॉर्मलाइजेशन के बाद ये कट ऑफ गया था। ठीक है, अब आपको पूरा कंफर्म हो गया होगा क्यों आपका कट ऑफ इसी के आसपास जाएगा, इससे अधिक नहीं जाएगा। अब बच्चों के मन में सबसे बड़ा डाउट है नॉर्मलाइजेशन को लेकर के कि आपके एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा और क्या जिन बच्चों का स्कोर 50% नहीं हो पाया है सेक्शन में उनका स्कोर नॉर्मलाइजेशन में बढ़ सकता है या फिर नहीं। अगर मैं बात करूं नॉर्मलाइजेशन के विषय में तो सबसे पहले मैं आपको 2 एग्जाम्पल दूंगा। एक UPSI की जो वैकेंसी आई थी 2016 में उसका, और उसके साथ साथ UPSI की जो वैकेंसी आई थी 2021 में उसका। जो UPSI की 2016 वाली वैकेंसी आई थी उसका एग्जाम पैटर्न सेम आपका रेडियो ऑपरेटर की ही तरह था। उसमें भी सेक्शन वाइज 50% स्कोर करना अनिवार्य था और उस एग्ज़ाम में भी बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनका स्कोर 50% यानी कि 20 क्वेश्चन नहीं हो पाया था। बहुत बच्चों का क्वेश्चन जो 17 सही था, बहुत बच्चों का 18 सही था और बहुत बच्चों का 19 क्वेश्चन सही था। लेकिन इसमें जो नॉर्मलाइजेशन किया गया था वो सेक्शन वाइज नॉर्मलाइजेशन किया गया था, यानी कि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनका GK GS के सेक्शन में 2 क्वेश्चन बढ़े थे, किसी के 3 क्वेश्चन, किसी के 4 क्वेश्चन, किसी के 5 क्वेश्चन, ऐसे आपके पूरे एग्जाम में क्वेश्चन और बढ़े थे और जिसकी वजह से आपका जो पूरा कट ऑफ है, जो जिनका कम स्कोर था उनका भी आगे सिलेक्शन हो गया था मेंस के लिए। यदि आपके एग्जाम में सेक्शनल नॉर्मलाइजेशन होता है और यदि आपका स्कोर 1 क्वेश्चन से या फिर 2 क्वेश्चन से पीछे रह गए हैं या फिर आप सेक्शनल क्वालिफाई नहीं हो पाए हैं 1 या 2 क्वेश्चन से, तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा क्योंकि इतना नॉर्मलाइजेशन होता ही है। वहीं 2021 वाली जो वैकेंसी थी इसमें भी इसी तरह से नॉर्मलाइजेशन किया गया था और आप यह मान के चलेंगे कि ये जो वैकेंसी है रेडियो ऑपरेटर की, इसमें भी इसी तरह से नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। तो यदि आपका स्कोर 1 या 2 क्वेश्चन कम है तो आप निश्चिंत हो जाएं, आपका स्कोर बढ़ जाएगा और आप क्वालिफाई हो जाएंगे। लेकिन यदि आपका स्कोर 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन कम है तो उस दशा में आपके चांस ना के बराबर है, हो भी सकता है, लेकिन आप उस समय यही मान के चलेंगे कि आपका सिलेक्शन 5 क्वेश्चन तो नहीं बढ़ेगा, वो भी सेक्शनल वाइज। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपके सभी सवालों के जवाब दे पाया हूँगा। आपके मन में जितने भी डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे। यदि आपके मन में अब भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर आपको यह पूरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आपके मन में यदि अब भी कोई डाउट, कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।